इंडिया रंग बिरंगी संस्कृति और परंपराओं का देश है। ये ध्वनियों का भी देश है। चहल पहल वाले शहरों से लेकर शांत गांवों तक हम आवाजों से घिरे हुए हैं। लेकिन ये आवाजें कब शोर बन जाती हैं? एक अनचाहा दखल। ध्वनि प्रदूषण हमारे देश में एक बढ़ती हुई समस्या है। ये हमारे शहरों, कस्बों और यहां तक कि हमारे गांवों को भी प्रभावित करती है। हम सभी अपने दैनिक जीवन में ध्वनि प्रदूषण का अनुभव करते हैं। कारों का हॉर्न बजाना, हवाई जहाज की गर्जना और पड़ोसियों का तेज संगीत, ये बस कुछ उदाहरण हैं। ये आवाजें परेशान करने वाली हो सकती हैं, लेकिन ये हमारे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए भी हानिकारक हो सकती है। ध्वनि प्रदूषण कई स्रोतों से आता है। यातायात एक प्रमुख कारण है, खासकर शहरी इलाकों में। लगातार हॉर्न बजाना और इंजनों की गड़गड़ाहट आवाजों का एक कर्कश कोलाहल पैदा करती है। निर्माण गतिविधियां भी ध्वनि प्रदूषण में योगदान करती हैं। ड्रिलिंग, हथौड़ा मारने और तोड़-फोड़ की आवाजें बाहरी कर देने वाली हो सकती हैं। उद्योग ध्वनि प्रदूषण का एक और प्रमुख स्रोत है। कारखाने और निर्माण संयंत्र अक्सर भारी मशीनरी चलाते हैं, जो तेज और लगातार शोर पैदा करती है। रिहायशी इलाकों में तेज संगीत सिस्टम, पार्टियां और यहां तक कि घरेलू उपकरण भी ध्वनि प्रदूषण में योगदान कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण सिर्फ एक झुंझलाहट नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है। लंबे समय तक ध्वनि प्रदूषण के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ऐसी स्थिति जो हमारे जीवन की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। ध्वनि प्रदूषण तनाव, चिंता और नींद में खलल भी पैदा कर सकता है। ये हमारी एकाग्रता में बाधा डाल सकता है और आराम करना मुश्किल बना सकता है। बच्चों के लिए ध्वनि प्रदूषण खास तौर पर हानिकारक हो सकता है। उनके संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के खतरों को पहचानते हुए भारत सरकार ने कई कानून और नियम लागू किए हैं। ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में ध्वनि के स्तर की सीमा निर्धारित करते हैं। ये नियम लाउड स्पीकर और सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों के उपयोग को भी नियंत्रित करते हैं। इन नियमों के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप जुर्माना और अन्य दंड हो सकते हैं। हालांकि इन नियमों को लागू करना एक चुनौती बना हुआ है। सेक्शन 5 मौन ही सोहराब है, घर पर शोर कम करना। भले ही हम बाहर के शोर को नियंत्रित न कर पाए, लेकिन ऐसे कदम हैं जो हम अपने घरों के भीतर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए उठा सकते हैं। एक आसान तरीका है नॉइज कैंसलिंग हेडफोन या ईयर प्लग में निवेश करना। ये पढ़ाई, काम या सोने के दौरान शोर को रोकने के लिए खास तौर पर मददगार हो सकते हैं। हम कालीन, पर्दे और अन्य ध्वनि अवशोषित करने वाली सामग्रियों का उपयोग करके अपने घरों को अधिक ध्वनिरोधी भी बना सकते हैं। सेक्शन 6 सामुदायिक प्रयास, मिलकर शोर से निपटना। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। हम अपने दोस्तों, परिवार और पड़ोसियों से बात करके इस मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। कई समुदायों में निवासियों के संघ हैं जो ध्वनि प्रदूषण सहित स्थानीय मुद्दों को संबोधित करते हैं। हम अपने समुदायों में जिम्मेदार शोर प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। इसमें ट्रैफिक के शोर को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, कारपूलिंग और साइकिलिंग के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। हम ध्वनि प्रदूषण नियमों के सख्त प्रवर्तन की भी वकालत कर सकते हैं। सेक्शन 7 तकनीक की भूमिका। ध्वनि प्रदूषण को कम करने में तकनीक एक भूमिका निभा सकती है। इंजीनियर वाहनों और विमानों के लिए शांत इंजन विकसित कर रहे हैं। ध्वनि तरंगों को मोड़ने के लिए राजमार्गों के किनारे और हवाई अड्डों के पास ध्वनि अवरोधक लगाए जा रहे हैं। शोधकर्ता नवीन सामग्रियों की खोज कर रहे हैं जो ध्वनि को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित और विलुप्त कर सकें। इन तकनीकी प्रगति को अपनाकर हम शांत और अधिक शांतिपूर्ण वातावरण बना सकते हैं। सेक्शन 8 एक शांत कल की राह। ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई एक सतत यात्रा है। इसके लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकार की प्रतिबद्धता की जरूरत है। हमें याद रखना चाहिए कि मौन केवल ध्वनि का अभाव नहीं है, यह हमारे स्वास्थ्य, खुशहाली और जीवन की समग्र गुणवत्ता के लिए जरूरी है।
ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाकर हम अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य में निवेश कर रहे हैं। सेक्शन 9, शांति का एक संगीत। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां प्रकृति की आवाजें ध्वनि प्रदूषण के कोलाहल की जगह ले लें। चिड़ियों का गाना हवा में भर जाता है, पत्ते हवा में सरसराते हैं और एक धारा की मधुर ध्वनि आत्मा को सुकून देती है। ये वो दुनिया है जिसे बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मौन के प्रति सम्मान की संस्कृति को अपनाकर और शोर को कम करने के लिए ठोस कदम उठाकर हम अपने देश को शांति के संगीत में बदल सकते हैं, जहां जीवन की आवाजें हमारी आत्माओं का पोषण करती हैं और हमें प्रकृति के सामंजस्य के करीब लाती हैं।